सरदार डॉक्टर से, हर साल कुछ पैदा हो जाता है, क्या करूं? डॉक्टर, बीवी से दूर रहो। 1 साल बाद सरदार डॉक्टर से, फिर कुछ हो गया। डॉक्टर, बीवी से बिल्कुल अलहदगी इख्तियार कर लो। 3 साल बाद सरदार ने कहा, डॉक्टर साहब फिर कुछ हो गया है। डॉक्टर ने कहा, मोहल्ले वालों को भी बीवी से दूर रखो। लड़की, सुनो, एक बात बताओ। लड़का, हाँ पूछो। लड़की, ये गंदी फिल्मों और अच्छी फिल्मों में क्या फर्क है? लड़का, अगर फिल्म देखते टाइम आंख से पानी आ जाए तो समझ लो कि फिल्म अच्छी है, और अगर नीचे से पानी आ जाए तो समझ लो फिल्म गंदी है। रानी के घर मेहमान आए। रानी ने पूछा, क्या लेंगे आप? मेहमान, जो आप लेंगी वही हम ले लेंगे। रानी कहने लगी, जो मैं लेती हूँ अगर वो आपने ले लिया तो जिंदगी भर कुछ लेने के काबिल नहीं रहेंगे। बाबा जी कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम सांडे के तेल के लिए इकट्ठी हो सकती है, लेकिन अपने हकूक के लिए इकट्ठी नहीं हो सकती। एक मिरासी के घर के सामने कुत्ता मरा पड़ा था। मिरासी ने म्यूनिसिपल कमेटी वालों को फोन किया कि मेरे घर के सामने कुत्ता मरा पड़ा है, उसे उठा लें। जवाब मिला, वही दफना दो। मिरासी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन तहम्मुल से बोला, जी मैं दफन करन लग्या से, पर कुत्ते दे बच्चियां नू इतला भी तो करनी सी ना, क्या कि अपने प्यो दा मुंह वेख लवो। एक आदमी बेवा से अफसोस करने के बाद बोला, क्या मैं तुम्हारे मरहूम शोहर की जगह ले सकता हूँ? बेवा का जवाब, मुझे तो कोई एतराज नहीं, गोरकन से पूछ लो। डॉक्टर कहते हैं कि सुबह सवेरे उठने से उम्र में इजाफा होता है। मुर्गा सबसे पहले उठता है और शाम को उसके तीखे बन चुके होते हैं। सो जाओ और सोने दो, कोई जरूरत नहीं डॉक्टर की बातों में आने की। पाकिस्तानी अमेरिकन से, पता है हमें जन्नत में हूरें मिलेंगी। अमेरिकन, और हमें क्या मिलेगा? पाकिस्तानी, चुड़ैले। अमेरिकन, अच्छा ये हूरें क्या होती हैं? पाकिस्तानी, जो लड़कियां तुम्हारे पास हैं। अमेरिकन, और चुड़ैले। पाकिस्तानी, जो लड़कियां हमारे पास हैं। चौधरी साहब नाई के पास शेव बनवाने गए और बोले, मेरे गालों पर गड़े हैं, जिसकी वजह से शेव ठीक नहीं बनती, बाल छूट जाते हैं। नाई ने दराज से शीशे का बंटा निकाला और कहा, इसे दांतों के दरमियान गाल की तरफ दबा लो। चौधरी साहब ने ऐसा ही किया। एक तरफ शेव बनने के बाद बंटा दूसरी गाल की तरफ करते हुए चौधरी साहब ने नाई से शक का इजहार किया, अगर ये बंटा पेट में चला गया तो? नाई ने बड़े आराम से जवाब दिया, तो क्या, कल वापस कर देना, जैसे दूसरे लोग वापस कर जाते हैं। ना जाने क्यों चौधरी साहब को उस वक्त से उल्टियां लगी हुई हैं। जिन लड़के और लड़कियों की शादी में रुकावट है, वो सौ सौ दफा सुबह शाम घर वालदैन के सामने बाआवाज़े बुलंद ये वजीफा करें, गारंटी है कि जल्द शादी हो जाएगी। इश्क ना पूछे दीन धर्म, इश्क ना पूछे जाता, तंबू के नाता, तंबू के नाता, तंबू के नाता। डॉक्टर, रात को खाने में क्या खाया था? लड़की, बर्गर, पिज्जा और कोक। डॉक्टर डांटते हुए, ये सोशल मीडिया नहीं है, सच बताओ क्या खाया था? लड़की सहम कर, जी टिंडे खाए थे। शोहर, मैं तुम्हारी रोज रोज की फरमाइशों से तंग आ गया हूँ, इसलिए मैं खुदकुशी करने लगा हूँ। बीवी, 2-3 सूट तो ले दे, इद्दत के दिन क्या पहनूंगी। एक आदमी का हथियार बड़ा कमजोर था, उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी। दोनों की रजामंदी से बीवी का दोस्त उनके घर में रहने लगा, जो उस औरत की रोमांस की हाजत को पूरी करता। एक दिन उनके घर मेहमान आ गए। मेहमानों के तारुफ के बाद अहले खाना का तारुफ होने लगा। आदमी ने बीवी बच्चों का तारुफ करवाया। मेहमान ने दोस्त के बारे में पूछा, तो आदमी ने चंद लम्हे सोचा और फिर बोला, इन्नू मेरा हथियार ही समझो। एक मौलाना साहब कत्ल के मौजू पर बात कर रहे थे कि एक आदमी वहां देर से पहुंचा। मौलाना साहब फरमा रहे थे कि मारने वाला और मरवाने वाला दोनों जन्मी हैं। देर से पहुंचने वाला शख्स फौरन खड़ा हुआ और पूछा, मौलवी साहब, मरवाने वाला क्यों जन्मी है? तो उसके पास बैठा शख्स बोला, बैजा कंजरा चुप करके, तेनू अपनी पै गई है, इत्थे कत्ल दी गल हो रही है।
एक जगह शादी हो रही थी। घर वालों ने देग के पास अपने रिश्तेदार को बिठा दिया ताकि वो मेहमानों को हिसाब से खाना तकसीम करे। वो आदमी अपने रिश्तेदारों को 2 बोटियां और 1 आलू देता और ना वाकफ को 1 आलू और शोरबा। शादी में एक अजनबी खाना लेने गया। उसकी प्लेट में आलू और शोरबा डाल दिया गया। वो बोटी की उम्मीद लेकर दूसरी मर्तबा खाना लेने गया। फिर शोरबा और आलू मिला तो उसने कहा, भाई साहब कोई हड्डी वाला आलू नहीं है? शेख साहब जिस बस में बैठे थे वो नहर में गिर गई। सब लोग अपनी अपनी जान बचाने की फिक्र में पानी से निकलने की कोशिश में थे, मगर शेख साहब पानी में इधर उधर भाग रहे थे। किसी ने पूछा, शेख साहब क्या ढूंढ रहे हो? शेख साहब फूली हुई सांस तोड़कर बोले, ओ बेगैरत कंडक्टर नू लब रहा वहां, मेरे 25 रुपए बकाया देने ने। खान साहब एक लड़की को बहुत पसंद करते थे। बड़ी लड़ाइयों और मुश्किलों के बाद खान साहब की शादी उस लड़की से हो गई। रुखसती के वक्त लड़की और उसकी मां गले लग के रोने लगे। खान साहब इनको देखकर रोने लग गया और बहुत जज्बाती होकर बोला, गुलनाज, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। तुम अपनी माँ के साथ खुश रहो, हम तुम्हें तलाक देता है, तलाक देता है। पप्पू की शादी हुई। वो शादी की रात बीवी से दूर जाकर बैठ गया। बीवी, जी क्या हुआ, दूर क्यों बैठे हो? पप्पू, मैंने कसम खाई थी कि शादी के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। पठान ने भागते हुए बस पकड़ी और ड्राइवर से पूछा, ये बस तेरी बहन है? ड्राइवर, नहीं। पठान, तो फिर तेरी माँ होगी। ड्राइवर, नहीं। पठान, तो फिर चढ़ने क्यों नहीं दे रहा था? पठान के 3 बच्चे हुए। नाम रखा हसरत खान, हरकत खान, बरकत खान। फिर 3 और बच्चे हुए। नाम रखा दरिया खान, मंदर खान, सैलाब खान। फिर 3 और बच्चे हुए। नाम रखा हिम्मत खान, हौसला खान, बर्दाश्त खान। फिर 3 और बच्चे हुए। इस बार बीवी ने नाम रखा बस कर खान, होश कर खान, रहम कर खान। मौलवी साहब एक दिन अपनी जौजा से कहने लगे, भलिए लोग के, मेरा तो जब मूड होता है मैं तुम्हें जगा लेता हूँ। तुम्हारा भी कभी मूड रोमांटिक हो तो मुझे बताया करो। वो कहने लगी, मुझे कहते हुए शर्म आती है मौलवी साहब। मौलवी साहब ने कहा, बाहर अलमारी में वो जो एक डब्बा पड़ा हुआ है, जिस दिन मूड हो ईशा से पहले उल्टा कर दिया करना। दूसरे दिन मौलवी साहब ईशा के बाद घर आए तो डब्बा उल्टा पड़ा था। खुशी खुशी कमरे को गए। ये सिलसिला 1 हफ्ता चलता रहा। हर गुजरते दिन डब्बा उल्टा पड़ा होता था और मौलवी साहब पिछले दिन से कम खुशी के साथ कमरे को रवाना हो जाता। 8वें दिन मौलवी साहब ईशा के बाद घर नहीं आए। जोजा को फिक्र हुई तो बच्चे को भेजा कि मस्जिद से अब्बा की खैर खबर लाओ। बच्चा गया और कहा कि खैरियत है, आप घर नहीं आए। मौलवी साहब ने कहा, पहले घर जाओ और देख कर आओ कि अलमारी में डब्बा उल्टा पड़ा है या सीधा। बच्चा देखकर वापस आया और बताया कि डब्बा तो उल्टा पड़ा है। मौलवी साहब बोले, ओ तेरी मां नू, हुन अब्बा रखो या फिर डब्बा रखो। राणा स्कूटर ते स्कूटर 100 ते। राणा कल्टस ते कल्टस 120 ते। राणा करोला ते करोला 140 ते। राणा हुंडा ते हुंडा एक व्हील ते। अगे अगे की होना सी? राणा एंबुलेंस ते एंबुलेंस 220 ते। होर अगे की होना सी? राणा मंजी ते मंजी मोडियां ते। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।